हम लोग इस समय चौथे सत्र में हैं और उसका ये पहला क्लास है और हम लोग अभी भी पुराने नियम के सर्वेक्षण में हैं। हम लोग ज़रूर इसे स्कूल समाप्त होने से पहले ख़त्म करेंगे। और फिर से एक बार, मूल शब्द है सर्वेक्षण। ये थका देने वाला अध्ययन नहीं है और हम लोग इससे होकर के गुजर रहे हैं और हम लोग ये चाह रहे हैं कि सारे किताबों को आपके सामने, जो पुराने नियम है, आपके सामने में प्रस्तुत कर दें, ताकि आपकी उत्सुकता बनी रहे और आप इससे परिचित हो जाएं और होने पाए कि पवित्र आत्मा अ, आपको वो बातें सिखाए जो वो सिखाना चाहता है, जिसे आप नहीं जानते। और हम लोग चौथे सत्र के पहले क्लास में हैं और नीति वचन की किताब को देखेंगे। और अब तक हम लोगों ने भजन संगीता के बारे में देख रहे थे हम लोग। और इसके बाद एक किताब आती है जिसका नाम है नीति वचन। इसका अर्थ समानांतर या मिलता जुलता या तुलनात्मक रूप है और इसलिए यही नीति वचन की परिभाषा है। और मैंने इसे ऐसा शीर्षक दिया, पुराने नियम की पवित्र घोड़े की समझ। मैं समझ सकता हूँ कि आप में से कुछ लोग शायद इसे नहीं समझे हों क्योंकि आप बहुत छोटे हैं, परंतु मैं ऐसे जगह बड़ा हुआ जहाँ जहाँ कहा जाता था कि तुम्हें घोड़े की समझ है। इसका मतलब यह है कि अन्य शब्दों में इसे सामान्य ज्ञान कह सकते हैं। और इन दिनों में प्रायः ऐसा बहुत कम कहा जाता है। और जिन दिनों में हमारा बढ़ना हुआ उन दिनों में लोगों में सामान्य ज्ञान बहुत नहीं था। मुझे नहीं पता आज जो तकनीक हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्या इसने इसे चुरा लिया है। बहुत से लोगों को अंदेशा भी नहीं है कि उनके पास है अथवा नहीं। वे ऐसा व्यवहार करते मानो उनके पास सामान्य ज्ञान है ही नहीं। और मान लेते कि है ही नहीं, क्योंकि उनके दिनचर्या में ये दिखाई ही नहीं देता है। खैर, कुछ भी हो, पुराने नियम के ये सामान्य ज्ञान, ये छोटे छोटे वक्तव्यों का संकलन है जो नैतिक ज्ञान से परिपूर्ण है। इस पुस्तक का मूल उद्देश्य काफी आरंभ से घोषित है और इसके शीर्षक से ही पता चलता है कि लोग बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण हो। और यहाँ पर बार बार जवान पुरुषों का जिक्र किया गया है, लेकिन ये जवान स्त्रियों के लिए भी है। और ये पुराने नियम का एक व्यवहारिक पुस्तक है जिसमें दैनिक जीवन में कैसे अपने जीवन को पवित्र, शुद्ध और धर्मी रख सकते इसके सिद्धांतों को दिया गया है। और मेरे विचार से मसीह की देह में यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सामान्य ज्ञान को नजरअंदाज किया गया है। परमेश्वर के सिद्धांत और उसके शिक्षाएं हमारे दैनिक जीवन के लिए दिए गए हैं और इसे हमें अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करना है, ना कि विशेष सभाओं में। और बहुत लंबे समय से मानो ऐसा लग रहा था कि कलीसिया परमेश्वर के वचन के साथ एक डील कर रखी थी कि वो सिर्फ इतवार के दिन ही लागू रहेगी या फिर कोई विशेष सभाओं में ही इसका इस्तेमाल होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे दैनिक जीवन के लिए है और नीति वचन से व्यवहार करता है। जिस बुद्धिमत्ता के बारे ये सिखाती है वो कोई शारीरिक बुद्धिमत्ता या दैहिक नहीं है, लेकिन वो स्वर्ग से आई है। ये वो बुद्धिमत्ता है जो परमेश्वर के भय पर आधारित है और उसके द्वारा प्रकट होती है। और ये बात नीति वचन में लिखी हुई है और कई बार इसे दोहराया भी गया है। और फिर से एक बार हमें इस बात को पहचानने की आवश्यकता है कि जिस परमेश्वर के भय की हम बातें कर रहे हैं वो उससे भयभीत होना या डर जाना नहीं है। ये भय तो परमेश्वर को नम्रता पूर्वक सम्मान और आदर देने की बात है। और ये कहता है कि बुद्धि का आरंभ यहोवा का भय मानने के ऊपर आधारित है। हम नीति वचन का सारांश इस रीति से कह सकते हैं, यह एक व्यवहारिक बुद्धिमत्ता है जो किसी व्यक्ति के धार्मिक आचरण में बढ़ने पर आधारित होता है। और मेरे हिसाब से यह परिभाषा अपने आप में सबसे उत्तम है। 9वें अध्याय के 10वें वचन के अनुसार यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। इसका लेखक इसका लेखक मुझे ऐसा कहना चाहिए सुलेमान। हाँ, निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा संख्या में उसने ही लिखा। आगर या आगुर, मुझे नहीं पता इसका उच्चारण कैसा करना है। और उसके बाद लमुएल, ये सारे लोग इस नीति वचन की किताब के लेखक हैं। सुलेमान, आगुर और लमुएल। ठीक है, जैसे ही हम इस पुस्तक में आगे बढ़ते हैं और पहले आरंभिक नए अध्यायों में, और ये सारी बातें इस बात से संबंधित है कि किस प्रकार से सत्य बुद्धिमत्ता को प्राप्त किया जाए। और इसके लिए हम लोग कुछ वचनों से होकर के गुजरेंगे और देखेंगे कि कैसे यह हम पर लागू होता है। सबसे पहले नीति वचन के जो मूल्य हैं
हमें बताया गया है कि बुद्धिमत्ता परमेश्वर और अभिभावकों का आदर करता है। और पहले अध्याय के 1 से 9 वचन में इसी के संबंध में कहा गया है। हम लोग विशिष्ट बातों को देखेंगे, सभी वचनों को नहीं पढ़ेंगे। और पहले अध्याय के 7वें और 8वें वचन को देखें। और यहाँ लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। इसलिए हमें बता रहा है कि बुद्धिमता न केवल परमेश्वर का आदर करता है वरन माता पिता का भी आदर करता है। और हमें चाहिए कि हम याद रखें कि हमारे अभिभावक अ, उस उस स्थान में रखे गए हैं ताकि वे हमें भविष्य के लिए तैयार करें। बुद्धिमता जैसे ही 10वें वचन से 35 वचन तक आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पाप और बुराई के संबंध में डांट मिलती है। विशेष तौर पर जब हम यहाँ पर कुछ वचनों को पढ़ते हैं 10 से, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मानना। और ये वो बात है जिसे मैं सामान्य ज्ञान कह रहा था। इसके बावजूद भी ये अलौकिक बुद्धिमत्ता है, परंतु ये ऐसा नहीं है। ये तो बहुत ही स्पष्ट है। यदि हम 1 मिनट के लिए इसे सोचें, यदि कोई पापी वो आपको फुसलाने का प्रयास करे तो आप उसकी ना सुने। और इसको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंटिस्ट की आवश्यकता नहीं है। यह आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य बुद्धि होनी चाहिए कि आप इसका इनकार करें। वचन 15, हे मेरे पुत्र, तू मार्ग में उसके संग ना चलना। और यहाँ पापी के विषय कहा जा रहा है, वरन उसकी डगर में पांव भी ना धरना। वचन 32, भोले लोगों का भटक जाना उनके घात का कारण होगा और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। इसलिए हम देखते हैं बुद्धिमत्ता पहली बात परमेश्वर और माता पिता का आदर करता है। दूसरी बात पाप और बुराई को ये फटकारता है। और दूसरे अध्याय में हम देखते हैं नैतिकता के ढूंढने वालों को ये इनाम देता है। पहला वचन, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। और जैसे मैंने कहा कि हम सब वचनों को नहीं पढ़ेंगे। चौथा वचन, और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। अब मैं इसे ऐसे ही पार होने नहीं दे सकता जब तक आप इसको और नजदीक से ना देख लें। ये बुद्धिमत्ता के बारे कह रहा है, और ये बुद्धिमत्ता जो परमेश्वर से आती है। और वो कहता है यदि हम इसको ढूंढे, यदि हम इसको ढूंढे चांदी के समान या एक गुप्त धन के समान इसको ढूंढे, तब आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर का भय क्या है, और तब परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें, जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, इसको ऐसे ही साधारण रीति से पढ़ेंगे तो यह हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन देखें और अनुभव करके हमसे क्या कहना चाहता है। सामान्य तौर पर यदि हम इसको इस रीति से रखें कि यदि किसी ने आपको एक सूचना दी कि आपके घर के पिछले भाग में कोई छुपा हुआ धन है या सोना या चांदी है और वो आपका होगा, आपको बस एक काम करना है कि आप उसको ढूंढ करके निकाल लें। आप में से कितने लोग सोचते हैं कि आप वहां पर कोई भी मेहनत नहीं करेंगे उसे खोजने के लिए और ढूंढना नहीं करेंगे? आप क्या सोचते हैं? इसलिए यहाँ पर कहा गया है, यदि आप वास्तव में बुद्धि चाहते हैं, वास्तव में परमेश्वर को जानना चाहते हैं, उसके ज्ञान को जानना चाहते हैं, तो तब वहां आपको आपके हिस्से का प्रयास करना होगा। ये बात उन सारी शिक्षाओं के विरुद्धात्मक है जो कहता है कि परमेश्वर की सारी बातें वो स्वतः ही आपके आगे आ जाएगी। ये इस बात को दर्शाती है कि हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं और हमें एक चुनाव करना है, हमें प्रयास करना है ताकि हम इन बातों को जान पाएंगे, और यही बुद्धिमत्ता हमें सिखाती है। और अध्याय 3 ये हमें बताती है कि बुद्धिमत्ता भौतिक रूप से भी आशीषित करता है जो उसे ढूंढते हैं। आइए हम देखेंगे वचन 8, 9 और 10 वचन भी। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा कर। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाखमधु उमड़ता रहेगा।
हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब बुरा ना मानना। तब क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जैसे कि एक पिता जिस बेटे से प्रेम रखता है उसे वो डांटता है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए, और वो मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। बिना आपको उस तथ्य में बुलाए मैं अध्याय 3 को यूं ही छोड़ना नहीं चाहता, और शायद मुझे यहां से आरंभ करना चाहिए था, परंतु जैसे इसे हम देख रहे हैं मैं इसे समाप्त करना चाहता हूं। और इसके आरंभ को मैं खोना नहीं चाहता, जो कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। ये तीसरे अध्याय का पहला वचन हम लोग देख रहे हैं, और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू कुशल से रहेगा, और वे तुम्हारे जीवन में जोड़ देंगे। इसलिए आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आप ज्यादा लंबी आयु जिए और कुशल से आप रहें? और उसके लिए एक ही बात करने को कहा गया है कि परमेश्वर की आज्ञा को माने। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना और उसको अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। और यहाँ पर दो सामर्थशाली वचन हैं। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसलिए फिर से एक बार ये सारे वचन सोने की डाल है। फिर इसके बाद अध्याय 4 में बुद्धिमता किसी के जीवन की बुराई के लिए झुड़की देता है। फिर से एक बार, ये मात्र एक सामान्य ज्ञान है, लेकिन आइए इसे अध्याय 4 में हम देखें। और उसके 11वें पद को, मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। 12वां वचन, चलने में तुझे रोक टोक ना होगी, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। फिर आगे नीचे 18 वचन, परंतु धर्मियों की चाल धर्मियों उस चमकती ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक और अधिक होता है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है, वे नहीं जानते कि किस पर ठोकर खाते हैं। और यहाँ फिर से एक बार एक सामर्थ्य सच्चाई है। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर करके तू सुन, ध्यान धर और तू अपना कान मेरी बातों की ओर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण करना, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती है उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तो वही है। फिर से एक बार ये तो बहुत ही सामर्थी सच्चाई है जो सोने से मूल्यवान है। फिर इसके बाद अध्याय 5 में हम इसे पढ़ते हैं कि बुद्धिमत्ता वासनाओं के मार्ग का तिरस्कार करता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे 5वां अध्याय, उसका 18 और 19 वचन। वहां ऐसा कहता है, तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रह। प्रिय हिरण या सुंदर संभारण के समान उसके स्तन तुझे हमेशा संतुष्ट करे, और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। वापस तीसरे आयत में देखेंगे, पराय स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम नागदौना सा कड़वा और दुधारी तलवार से पैना होता है। 11 वचन, और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए, तब यह कहकर हाय मारने लगे कि मैं शिक्षा से कैसा बैर किया। और इसलिए यहाँ पर वो कह रहा है कि, और ये बातें स्त्री और पुरुष दोनों पर लागू होती है, और ऐसा नहीं कि एक तरफा है ये, लेकिन यहाँ पर यह बताया गया है कि जब बातें विपरीत लिंग के विषय में आती है तो वहां पर बहुत सारी परीक्षाएं आती है। और ये बताया गया कि यदि हम अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करें, यदि हम उसकी बुद्धिमत्ता को सुने और उसकी समझ की बातों की ओर कान लगाएं, तब हम अपने आप को प्रभु के सामने पवित्र रख सकते हैं। और फिर से एक बार यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, अध्याय 6 और उसका पहला 19 वचन तक। बुद्धिमत्ता आलसी लोगों को भी सक्रिय कर देता है। और आगे, और ये तो एक सामर्थशाली सच्चाई है। हम पहले पद को देखें, हे मेरे बेटे, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो, अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा है और अपने ही बातों से पकड़ा गया है।
और इसलिए फिर से एक बार यह हमें बता रहा है कि आप सावधान रहे कि आपके होठों से क्या शब्द निकल रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसमें सामर्थ है। तब वह आगे बढ़ते हुए ये कहता है, छठा वचन, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान, ना प्रभुता करने वाला, तो भी अपना भोजन धूप काल में संचय करती है। और तब वह आगे बढ़ता और कहता है इस वचन को लेकर हमने कई बार मजाक भी किया कि तुम कब तक सोते रहोगे? हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, एक और झपकी, थोड़ा और देर छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। फिर मैं चाहता हूं कि आप ये अ, अगले कुछ वचन बहुत ही प्रभावशाली है जो 16 से आरंभ होती है। कई बार उसे हम लोग देखकर गुजर चुके हैं। ये 6 ऐसी बातें जिसे परमेश्वर नफरत करता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा होती है। क्या आप जानते हैं, मैं इसके विषय में अक्सर सोचता हूँ। मुझे नहीं पता आपने ऐसा कभी किया है अथवा नहीं, और अपने जीवन के लिए मैं आश्वस्त नहीं हूँ। जिन बातों से मैं घृणा करता हूँ, यदि उनकी मैं सूची बनाऊं तो मुझे नहीं पता मेरी सूची में ये आएंगे अथवा नहीं। परमेश्वर इससे घृणा करता है। और हमें परमेश्वर के साथ सहमति होना है। सबसे पहले घमंड से चढ़ी आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ की कल्पनाओं को गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाला पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी जो झूठ बोलता है। और अंतिम बात को देखें, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला। और फिर से एक बार हम देखते हैं ये बुद्धिमता अ, हमें ये बात बताती है। फिर अ, फिर 20 से 35वें आयत तक हम देखते हैं बुद्धिमता लालसा और वासनाओं को दबा देता है। अ, हम लोग और भी कुछ वचन को देखेंगे। वचन 25, सुंदरता देखकर मन में अभिलाषा ना करना अपने मन में, और ना ही वह तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने ना पाए। मेरे अनुमान से इसका मतलब जब महिलाएं जाती हैं और जब पुरुष जाते हैं, सामान्य ज्ञान, क्योंकि वैश्यगमन के कारण मनुष्य टुकड़े का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का शिकार कर लेती है। और इसलिए यहाँ पर बहुत स्पष्टता से लिखा गया है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रखे और उसके कपड़े ना जले? अन्य शब्दों में यह कहा गया है कि आप जहां तक हो सके दूर रहे, ये ना देखें कि आप कितने नजदीक जा सकते हैं। इस बात को देखें कि उस रेखा से आप कितनी दूर रह सकते हैं। फिर अ, अध्याय 7, कुछ कारणों से फिर से एक बार बुद्धिमता अ, आपको बताएगी कि बुरी स्त्रियों से दूर रहें। अब हम ये जानते हैं कि और राजा सुलेमान के पतन का कारण, जो हमेशा से एक सामर्थी राजा था, क्या आप याद करते जब हमने उसके विषय अध्ययन किया, वो अन्य जाति महिलाएं थी। इसलिए अब ऐसा लगता है कि वो अपने जीवन के अनुभव से लिख रहा है और कह रहा है मैंने बुद्धि की इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब आप याद रखें, सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने सबसे बढ़कर उसे बुद्धि दी। हम वचन में कहीं पर भी ऐसा नहीं पाते कि परमेश्वर ने उससे वो बुद्धि वापस ले ली थी। अब इन सारी बातों से हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? उसने उस बुद्धि का इस्तेमाल करना नहीं चुना। अब आपको और हमें यह बताया गया है कि यीशु मसीह हमें बुद्धि देता है। अब आपके पास और मेरे पास परमेश्वर की ओर से दी गई बुद्धिमत्ता है, लेकिन निर्णय हम लेते हैं कि हम उसका इस्तेमाल करें अथवा नहीं। अब यहाँ पर राजा सुलेमान बहुत सी बातों को लिख रहा है और मूल रूप से उसकी चेतावनियां स्त्रियों के संबंध में है, जो आपको फंसा सकती है। परंतु यह दूसरे तरह से कार्य करता है। और मैं सोचता हूँ, मैंने ऐसी भी कहानी सुन रखी जहाँ पुरुष स्त्री को आकर्षित करता है। मैं सोचता हूँ, लेकिन हम यहाँ पर अध्याय 7 में देखेंगे, वहां लिखा गया है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर, मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मानने से तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आंखों की पुतली जान। और बस मैं समय देख रहा हूँ इन सारी चीजों को पूरा करने का। ये सभी अच्छी बातें हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। वचन 22 को देखेंगे। ये उन स्त्रियों के विषय में बातें करता है
जो आपके मार्ग में आ गए या उन पुरुषों के जो स्त्रियों के मार्ग में आ गए, वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ ताड़ ना पाने को। उस जवान का कलेजा तीर से भेदा जाएगा। वो उस पक्षी के समान जो फंदे की ओर वेग से उड़े और ना जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। और ये सारे चेतावनियां जो हैं वासना और शारीरिक अभिलाषाओं के विरुद्ध में है। अध्याय 8। बुद्धिमता उस परमेश्वर में आनंद मनाती है जो उसे आगे लाया। अन्य शब्दों में, बुद्धिमता उस परमेश्वर में आनंद मनाती है जिस परमेश्वर ने बुद्धिमत्ता को बनाया। आइए यहाँ पर वचन 11 को हम देखें। क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मनभावनी वस्तुओं में से कोई उसके तुल्य नहीं है। मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड और अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बातों से भी मैं बैर रखती हूँ। और फिर आइए हम लोग आगे 17 वचन को देखेंगे। जो मुझसे प्रेम रखता है मैं उससे प्रेम रखता हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर ढूंढते हैं वे मुझे पाते हैं। इसके बाद 22वें वचन से आरंभ करते हैं। यहोवा ने मुझे अपने काम के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ठहराई गई। जब ना तो गहरा सागर था और ना जल के सोते थे, तभी से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ और पहाड़ियां स्थिर ना की गई थी, उस समय से मैं उत्पन्न की गई। जब यहोवा ने ना तो पृथ्वी, ना मैदान, ना जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इससे पहले मैं उत्पन्न हुई। मूल रूप से यहाँ पर यह कहा गया है कि यह बुद्धिमत्ता सारे संसार के सृष्टि के कार्य में संलिप्त थी। और फिर अंततः वचन 35 देखेंगे। जो कोई मुझे पाता है, बुद्धिमत्ता, वो जीवन पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है और उसका अनुग्रह पाता है। फिर अध्याय 9 में बुद्धिमत्ता उन धर्मियों को सुधारता है जो उसे इस्तेमाल करता है। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंबे गड़े हुए हैं। ठट्ठा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वो तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे तो वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। फिर हम विषय में एक बदलाव को देखते हैं और हम पाते हैं कि राजा सुलेमान बुद्धिमत्ता के विषय में यह निर्देश देता है और इसे वो 10वें अध्याय से आरंभ करता है और कहता है, बुद्धिमत्ता परमेश्वर की ओर से दिया गया धन है। हम देखते हैं वचन 2 में। ठीक है। सुलेमान के नीति वचन। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र से माता उदास रहती है। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। धर्मी को यहोवा भूखों मरने नहीं देता है, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। जो काम में ढिलाई करता वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। और इस अध्याय को समाप्त करते हुए अंततः हम 22 वचन को देखेंगे। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। इसलिए फिर से एक बार वो हमें यह बता रहा है कि बुद्धिमत्ता परमेश्वर से आपके जीवन के लिए संपन्नता उत्पन्न करता है। इसके बाद नीति वचन 11। और मैं इस पहले वचन पर थोड़ी देर ठहरना चाहूंगा, इस पर कुछ कहना चाहता हूं। छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वो पूरे भटकरे से प्रसन्न होता है। यहां पर थोड़ी देर ठहरने का कारण यह है कि मैं पिछले समयों में जब परमेश्वर के द्वारा सेवकाई संबंधित निर्देश पा रहा था, और यह वास्तव में, और जब परमेश्वर मुझे मसीह की देह में सही स्थान पर स्थिर कर रहा था, मेरे कहने का मतलब जो भी कि कई वर्षों से मैं सेवकाई में था, ये बात शायद पहले भी बताया मैंने। स्वाभाविक तौर पर मेरे अपने कुछ सपने थे और किस प्रकार से परमेश्वर ने मुझे मसीह के देह में स्थिर किया, मुझे निर्देश दिए। और उनमें से एक निर्देश ये था कि मैं परमेश्वर की वचन की शिक्षा को
संतुलित तौर पर घोषणा करूं। और ये वो वचन है जो परमेश्वर ने मुझे तुरंत दर्शाया। मैं पूरी रीति से मैं क्या आपको पता है, जब कई बार आप इसे पढ़ेंगे आप आश्चर्यचकित होंगे। आप शायद याद नहीं कर पाएंगे उन वचनों को आपने पढ़ा है अथवा नहीं, लेकिन परमेश्वर उन्हें जीवंत करेगा। और ऐसा ही ये एक वचन है जो ये निर्देश देता है कि परमेश्वर की पूरी शिक्षा की घोषणा कर। और तुरंत वहां पर कहा गया है कि झूठी शिक्षा देना परमेश्वर को अप्रसन्न करता है, लेकिन सही शिक्षा देने से वो प्रसन्न होता है। और मूल रूप से यही वो बात है जो मुझे इस बात पर स्थिर रखा कि मैं सभी बातों को सही रीति से कर पाऊं, परमेश्वर के साथ चल सकूं, परमेश्वर की सेवा कर सकूं। सारी बातों में आदर और स्तुति उसे ही मिले। और मेरे इतने वर्षों की सेवकाई में मैंने जो इतने प्रचार किए या शिक्षा दिए, इसमें मुझे कोई खाई नहीं मिली। और मूल रूप से परमेश्वर ने मुझे क्या दिखाया कि कोई भी सच्चाई यदि आप उसे चरम तक ले जाएं तो वह विधर्म बन जाएगा और इसमें कोई भिन्नता नहीं रह जाएगी कि बाइबल की सच्चाई क्या है। यदि आप हर वचन के साथ अतिशयोक्ति करेंगे तब आपका अंत विधर्म में होगा। पिछले दशकों में 1970 के बाद और 1980 से पहले अ, उस वक्त में एक शब्द इस्तेमाल होता था, विश्वास का आंदोलन। और वास्तव में इस शब्द में एक सामर्थ्य था। और उस समय में परमेश्वर के वचन पे सारा जोर था और परमेश्वर का वचन का अंगीकार किया जाता था और परमेश्वर पर विश्वास करते थे। और ये सारी बातें अति मूल्यवान सत्य थी और प्रत्येक को ये सत्य ग्रहण करना था, सभी को सहभागी होना। लेकिन ऐसा हुआ, वे उस संदेश को लेकर के और उस वचन की अतिशयोक्ति करते थे और इसे उस स्थान तक खींचा जाता था जहां प्राय हम सभी बचना चाहते हैं, परंतु लोग इन सारी बातों को अंगीकार कर रहे थे। वे लोग अन्य लोगों के पति पत्नियों को पाने के लिए अंगीकार कर रहे थे। वे लोग पार्किंग स्थल में जाकर अन्य लोगों की गाड़ियों को पाने के लिए अंगीकार कर रहे थे। और और हर प्रकार का अजीब अंगीकार विश्वास के वचन के ऊपर आधारित करके वे लोग वहां पर कर रहे थे और इसे वो चरम तक ले गए थे। और तब ये बहुत बेकार हो गया। हम लोग अनुग्रह के काल में आ गए हैं और अभी के लिए ये वो शब्द है। जैसे उस समय विश्वास था, अभी के समय में अनुग्रह है। और अब इन दिनों में हमारे पास अनुग्रह वाले लोग हैं जो हमें ये बताते हैं कि यीशु ने सब कर दिया और हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और अब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। विषय यह है कि परमेश्वर आपको देखते भी नहीं है, परमेश्वर आपको मसीह में देखते हैं, इसलिए आप अब सिद्ध हो गए हैं। और मैं जो कह रहा हूं यह तो अतिशयोक्ति करना हुआ उस सच्चाई का। और यह आपको विधर्म की ओर प्रेरित करेगा और इसे एक शब्द में संसारिकता कहा जा सकता है, जिसका विचार यह है कि सभी लोग बचाए जाएंगे क्योंकि कोई भी कार्य आपके ऊपर आधारित नहीं है, क्योंकि सारी बात तो उस पर आधारित है जो यीशु ने किया। और इस बात को इस चरण तक लेकर के जाते हैं कि शैतान भी बचाया जाएगा। नर्क नामक स्थान की कोई वास्तविकता नहीं है। ये सभी बातें परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर ही आधारित है, परंतु इस सच्चाई को चरम तक ले जाया गया है। और इसलिए इन सभी बातों को मुझे एक ही वचन के अंदर ले आने दीजिए। छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु पूरे बटखरे से वो प्रसन्न होता है। आप में से कितने लोग जानते हैं बाइबल में अनुग्रह के अलावे और भी बहुत सारे शब्द हैं और बाइबल में विश्वास के अलावे भी बहुत सारी बातें हैं। और निश्चित तौर पर हम इस बात पर यकीन करते हैं और इस बात को सिखाने का प्रयास करते हैं कि विश्वास और अनुग्रह के बीच में संतुलन बनाए रखें। और इस स्कूल में हम लोग इसी बात पर जोर देते हैं, वहां एक संतुलन होना चाहिए। फिर से एक बार, एक संतुलन होना चाहिए। फिर से एक बार, यदि आप सिर्फ संपन्नता की ओर ध्यान देना चाहते हैं तो बाइबल में संपन्नता के अलावे भी बहुत सारी बातें हैं। यदि आप सिर्फ चंगाई पर ध्यान दें तो चंगाई के अलावे भी बहुत सारे सत्य हैं। यदि इन सारी सच्चाइयों को हम अति चरम पर लेकर के जाएं तब वो विधर्म हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की पूरी शिक्षा पर ध्यान दें। छल के तराजू से यहोवा घृणा करता है, परंतु वो पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अध्याय 11 में ही, उसके तीसरे आयत में। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट होते हैं।
छठा आयत, खरे मनुष्य खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। वचन 30। ठीक है, मुझे वहां पहुंचने से पहले कुछ और वचन को कहने दें। वचन 14, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत से बचा होता है। वचन 24, ऐसा है जो छितरा देते तो भी उनकी बढ़ती होती है, और ऐसे भी है जो यथार्थ से कम देते हैं उनकी घटती ही होती जाती है। वचन 25, उदार प्राणी हिष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं, परंतु जो बेच देगा उसको आशीर्वाद दिया जाता है। 30 वचन, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। इसके बाद 12वां अध्याय, अपनी भाषा में बुद्धिमता खरा है। वचन 13, बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, और जैसी उसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। 17 वचन, जो सच बोलता है वो धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठी साक्षी देता है वो छल प्रकट करता है। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार का सा चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। और यहाँ हम लोग वचन 25 को देखेंगे। उदास मन के कारण से मनुष्य दब जाता है, और मुझे जरा इसे व्याख्या करके आपको बताने दीजिए। भय, चिंता, दुख और बेचैनी पर यह मनुष्य को झुका देती है ताकि वो दबाव में रहे, परेशान हो। परंतु अच्छे शब्द और उत्साहजनक प्रतिज्ञाएं उससे आनंदित करते हैं। हालेलुया। अच्छी बुद्धिमता, इसलिए बुद्धिमता अपनी भाषा में खरा होता है। फिर इसके बाद अध्याय 13, बुद्धिमता सुधार का आदर करती है। वचन 18, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह निर्धन होता है, परंतु जो डांट को मानता है उसकी महिमा होती है। वचन 24, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह उसे यत्न से शिक्षा देता है। अ, और फिर से एक बार यह सिर्फ हमें ये बताता है कि बुद्धिमता सुधार और निर्देशों का आदर करता है। अ, इससे पहले कि हम बाहर निकले, हम 22 वचन को देखेंगे। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 14वें अध्याय में। फिर से एक बार बहुत सारी अच्छी बातों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अभी तक हमने आधा भी नहीं किया, और यहाँ समय समाप्त होने पर है। 14 अध्याय, बुद्धिमता आशीषित होने का रास्ता है। अ, आइए यहाँ हम 14 अध्याय के दूसरे वचन को हम लोग पढ़ेंगे। जो सिधाई से चलता है वो यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वो उसको तुच्छ जानता है। 11वां वचन, दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है, परंतु सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है। और आप सभी इस शब्द पर जरा अध्ययन करें, संपन्नता पर, और आप देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। फिर 12वां वचन, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। अब यह हमें याद दिलाना चाहिए कि जब हम उस मरुभूमि से होकर के आ रहे थे, उस मरुभूमि में इज़राइलियों के साथ यात्रा करते हुए उस आरंभिक इतिहास में जो इज़राइल का इतिहास है, हर वक्त हम इस वक्तव्य को देख पाते हैं। हर व्यक्ति को जैसा उचित लगता था वैसा ही करता था। याद कीजिए, हमने इसके विषय बातें की। वे हमेशा समय समय पढ़ते थे, और यहाँ पर वही नीति वचन का लेखक कहता है कि ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। इसके बाद अ, अध्याय 15, बुद्धिमत्ता जीभ के इस्तेमाल के लिए नियम बताती है। पहला वचन, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से
मूर्ता ही उबल आती है। और मुझे इसे सूचीबद्ध करने दे। 15 वचन। दुखियारे के सब दिन दुख से भरे रहते हैं और अनर्थ विचारों से भरे होते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वो मानो नित्य भोज में जाता है, अपनी परिस्थितियों की चिंता किए बगैर। और अंत में हम वचन 28 को देखेंगे। धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें ही उबल कर आती है। इसके उपरांत अध्याय 16, बुद्धिमता परमेश्वर के उद्देश्य पर आधारित होता है। पहला वचन, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। इसके बाद वचन 4, यहोवा ने सब वस्तुएं उद्देश्य के लिए बनाई, वरन दुष्टों को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया। अब फिर से एक बार, पुराने नियम में वे लेखक जिसके पास परमेश्वर का पूरा ज्ञान नहीं था, जो इस बात को सोचते थे कि सभी वस्तु परमेश्वर की ओर से आती, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, अ, और हमें उनके दृष्टिकोण से इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने हर बातों की सृष्टि की, इसलिए हर बातों को सृष्टि करता है। परंतु सृष्टि करने के बाद वो खड़ा हुआ और परखा और कहा कि सब बातें अच्छी है। तो हम कैसे इस वक्तव्य को उस वक्तव्य के साथ मेल कर सकते हैं? हमको इस बात को समझना है कि शैतान दृश्य में आया, उसने किसी बात को सृजा नहीं, परंतु जो परमेश्वर ने बनाया उसे वो बिगाड़ दिया। जब परमेश्वर ने अच्छी बातों को सृजा और शैतान ने उसे बिगाड़ दिया और वह बुरा हो गया। लेकिन इस बात को जानिए, शैतान ने नहीं सृजा, उसने जो परमेश्वर ने सृजा था उसे बिगाड़ दिया। और अंततः इन सभी लोगों ने यह समझा कि परमेश्वर ने सभी वस्तुओं की सृष्टि की। मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि तब शैतान का क्या काम है। इसलिए फिर हम लोग वहीं पर जारी रखेंगे। अ, अभी हमने वचन 4 को पढ़ा, अब हम लोग आगे वचन 9 को देखेंगे। मनुष्य मन में अपने मार्ग का विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। इसके बाद अध्याय 17, बुद्धिमता संघर्ष से बचाता है। चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशुओं से भरा हो, परंतु उसमें झगड़े रगड़े होते हो। वचन संख्या 19, जो झगड़े रगड़े से प्रीति रखता वह अपराध करने से भी प्रीति रखता, और जो अपने फाटक बड़े करता वह विनाश के लिए यत्न करता है। और इसके बाद वचन 22, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। वचन 27, जो संभल कर बोलता है वो ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। यदि आप इसे इब्रानी भाषा में देखें तो यह आज की शब्दावली से इस प्रकार मेल खाएगा। समझ रखने वाला व्यक्ति शांत हृदय का होता है। इसलिए यदि आपको शांत आत्मा चाहिए तो समझ प्राप्त करें। और इसके बाद वचन संख्या अ, अध्याय 18, बुद्धिमता परमेश्वर में अपना शरण पाती है। वचन 10 और 11, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़ वाला नगर और ऊंचे पर बनी हुई शहरपन्ना है। वचन 24, मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से अधिक मिला रहता है। 21वें वचन को बिना देखे हम 18वें अध्याय को छोड़ नहीं सकते। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। इसके बाद 19वें अध्याय में बुद्धिमता दान देकर गरीबी को प्रत्युत्तर देती है। वचन 4, धनी के तो बहुत मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल का मित्र उससे अलग हो जाते हैं। और इसके बाद वचन 17, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है, और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। और फिर से एक बार यह एक यहोवा का एक सिद्धांत है जो दिया गया है। वचन 20, बुद्धिमत्ता काम करने के द्वारा गरीबी को प्रत्युत्तर देती है। एक 19वां अध्याय बताती है कि देने के द्वारा प्रत्युत्तर देती है। 20 अध्याय बताती है कि ये कार्य करने के द्वारा प्रत्युत्तर देती है। अ, वास्तव में अध्याय 20 और 21 इसके विषय में बताती है। अ, और इस घड़ी में आगे बढ़ते हुए अध्याय 22 में आना चाहता हूँ। बुद्धिमत्ता गरीबों को इनाम प्रदान करती है, और ये
हमें आगे बढ़ना होगा। अ, अब बुद्धिमान के वचन, अध्याय 22 से लेकर के अध्याय 24 तक। अध्याय 22 हमें यह बताती है कि बुद्धिमता सुखदायक है। बुद्धिमता सुखदायक है। और यह है वचन संख्या 17। कान लगाकर बुद्धिमान के वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। यदि तू इसको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करे तो ये मन भावनी बात होगी। अ, अध्याय 23 वचन संख्या 18 ये बताती है बुद्धिमता सार्थक है, क्योंकि निश्चित तौर पर अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। अ, और इसके साथ ही नीति वचन 23 में और उसके साथ वचन में, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। और यहाँ पर एक सामर्थी सच्चाई है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। इसके बाद अध्याय 24 बुद्धिमत्ता संपन्न है। और ये मुख्य रूप से जीने के लिए एक महान योजना के विषय में बताती है। एक बार की बात है, मेरे दफ्तर में मुझे एक बोर्ड मिला और जिसमें तीसरा पद लिखा हुआ था, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। और वहां पर एक शब्द है सामान्य ज्ञान, उसके द्वारा स्थिर होता है। और ज्ञान के द्वारा या फिर उनके तथ्यों के द्वारा कोठरियां सब प्रकार के बहुमूल्य वस्तुओं से और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। 10वां वचन, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और सुलेमान के नीति वचन को देखेंगे जो हिजकिय्याह के लोगों के द्वारा इकट्ठा किया गया। अध्याय 25 जो राजा के विषय बातें करता है। अ, अध्याय 26 और 27 मूर्खों के विषय बातें करता है। और मेरे पास कहने के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग अगले सत्र में, अगले पल में हम लोग बातें करेंगे।